जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चैम्प डिफेंस एकेडमी में। मेरा नाम है अमन और आज हम करने वाले हैं अपनी तेजस सीरीज़ के पार्ट 2 को, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एनडीए एयरफोर्स नेवी में के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट जो कि पिछले पहले पहले पेपरों में और आगे आने वालों में भी चांसेस है कि पूछे ही जाएंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ ए बी सी आर इन जीपी देन लॉग एम बेस ए लॉग एम बेस बी एंड लॉग एम बेस सी आर इन। इसमें ये बोल रहा है कि ए बी सी अगर जीपी में हो तो लॉग एम बेस ए, लॉग एम बेस बी और लॉग एम बेस सी किस में होंगे। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है एचपी में होंगे। और इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसमें दूसरा आंसर आता है। वो क्या कॉन्सेप्ट है? उसमें ये बोलता है कि अगर ए बी सी जीपी में है और लॉग लॉग ए बेस में एम, लॉग बी बेस में एम और लॉग सी बेस में एम, ये किस में होगा? तो ये इसमें होता है एपी में। इसमें क्या होता है? इसमें होता है एपी में। तो इसके दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगर बोलेगा लॉग एम बेस ए, लॉग एम बेस बी, लॉग एम बेस सी, तो एच पी आएगा। अगर बोलेगा लॉग ए बेस में एम, लॉग बी बेस में एम, लॉग सी बेस में एम, तो उसमें एपी में आता है। तो आई होप कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर इफ़। हमें बोल रहा है कि अगर ये इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूट्स जो हैं वो रेसिप्रोकल होंगे कब, हमें ये बताना है। इसकी कंडीशन क्या होगी? तो इसकी कंडीशन निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? हमें पहले देखना होगा, हमें पहले एज्यूम करना होगा कि इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा हैं, और दूसरा जो है रूट वो 1/अल्फ़ा है। तो हमने ये मान लिया। अब हमें ये पता है कि अल्फ़ा डॉट बीटा यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वस टू क्या होता है? सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। तो अब अल्फ़ा और बीटा तो थे नहीं हमारे रूट्स क्या थे? अल्फ़ा था और दूसरा 1/अल्फ़ा था। तो हमें क्या करना है? हमें रख देना है कि अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वस टू सी अपॉन ए। अब अल्फ़ा से अल्फ़ा तो कैंसिल हो जाएगा, तो सी इक्वस टू ए आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म विद वर्टिसेस एज दिस पॉइंट इज। इसमें बोला है कि हमारे पास एक प्लेन पर 10 पॉइंट हैं, 10 बिंदु हैं, जिनमें से 4 कोलिनियर संरेखी हैं। तो उनमें से कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं उन 10 बिंदुओं से? तो इसका ये सिंपल से लॉजिक है। हमें पहले टोटल निकाल लेना है कि 10 पॉइंट से कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे। तो 10 C 3। अब हमें क्या करना है कि इसमें से 4 जो कोलिनियर वाले पॉइंट हैं उनको निकाल देना है 4C 3। मतलब अगर हम देखिए साइड में बताता हूँ। अगर हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट हैं। अगर ये कोलिनियर हो गए तो इनसे लाइन तो बनाई ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन ट्रायंगल बनाना इम्पॉसिबल है कोलिनियर पॉइंट से। तो चलिए अब देखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें तो कुछ रह ही नहीं गया। 10C 3 माइनस 4C 3, तो इसको कर लेते हैं 10 9 8। आई होप कि सबको सॉल्व करना आता होगा। अपॉन 3 × 2 मल्टीप्लाई और -4। तो 3 से 9 गया 3 बार में, और 2 ये 5 को काट देगा। अब ये होता है 5 3 × 15, 15 8 × 120, यानी 120 -4 इक्वस टू 116 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट इज़ द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 5x - 4y की पावर 100। इसका सिंपल सा एक तरीका है। वो सिंपल सा तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहले तो क्वेश्चन लेता हूँ। 5x - 4y की पावर 100। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें केवल x और y की जगह 1 रख देना है। x और y की वैल्यू हमें क्या करनी है? कभी भी कहीं पर भी अगर बाइनोमियल में अगर कहीं भी पूछे सम ऑफ द कोफिशिएंट, यहाँ पर चाहे x की जगह a हो, b हो, c हो, केवल सम ऑफ द कोफिशिएंट देखते ही भाई x और y या a और b की जगह पर क्या रख देना है? हमें 1 रख देना है। तो सॉल्व करो। हम सॉल्व करते हैं। 5 - 4 की पावर 100, एक्स वाई की जगह 1 रख दिया हमने। अब 1 की पावर 100, अब 1 की पावर 100 हो गया। तो 1 की पावर चाहे जितनी हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो, उसका आंसर तो 1 ही आना है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इफ़ ए बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट
व्हाट इज़ पी ए बी। अब हमें पहले तो ये समझना होगा कि पी ए बी है क्या आखिरकार, ये है कौन सी चीज़। पी ए बी को ही हम लोग बोलते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आधो का तो क्वेश्चन हो जाएगा भाई इसी से, केवल यही चीज़ देखते हुए कि पी ए बी को क्या बोलते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। इसका ये एक कॉन्सेप्ट भी आया था पी ए बी का इस बार 12 जुलाई को लास्ट शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में इसका एक क्वेश्चन था। मुझे याद है कि इसका एक क्वेश्चन था। तो अब देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। इसमें होगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी। अब कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दे दे और पी ए इंटरसेक्शन बी दे देना, तो आंसर होता है फाई और या फिर ज़ीरो। और एक और इसमें एक और फार्मूला बनता है या कॉन्सेप्ट बनता है जिसे बोलते हैं, देखिए निकाल के बताते हैं, पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी और प्लस पी सॉरी पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब देखना, अब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर तो यहाँ पर जीरो हो गया। अब जीरो हो गया तो देखना नेक्स्ट में देखते हैं, पी ए यूनियन बी इक्वस टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। तो एक ये भी फार्मूला होता है हमारे पास कि पहला तो हमने बता ही दिया कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर जीरो होता है या फाइव होता है। और दूसरा क्या होता है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। आई होप कि दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे अलग अलग। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में पूछ सकता है। या तो डायरेक्ट आपको ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव पूछ लेगा, या फिर दूसरा दे देगा कि बताइए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ए और बी, तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, तो पी ए यूनियन बी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 90/20। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, साइन 19/20। अब हमें डायरेक्ट तो वैल्यू को इसका वैल्यू का आंसर तो पता नहीं है कि कितना होता होगी, इसकी वैल्यू कितनी होती होगी 19/20 की। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके पास पहुंचना होगा। अब इसके पास पहुंचने के लिए हमें 360 360 मल्टीप्लाई बाई अगर 5 कर दें तो हमें पता है कि 1800 होता है। अब 1800 होता है, 1800 सॉरी एक सेकेंड, 360 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वस टू क्या होता है, 1800। अब 1800 हम तो पास में पहुंच गए हैं ना काफ़ी। अब 1800 कितना कम है 1920 से, 120 कम है। तो इसमें अगर हम 120 और ऐड कर देंगे तो 1920 हो जाएगा। अब देखिए सॉरी 1920। अब देखिए अब हमें करना क्या है, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम देखते हैं, अब हम लिखते हैं इसको साइन साइन 360 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 120। इतना किया, यानी कि हमारा ये तो यही तो लिखा है, ये 1920 ही तो लिखा है, साइन 360 प्लस 120। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ए एस टी सी बहुत ने तो, अधिकतर मेरे ख्याल से सारे ने पढ़ रखी होगी, लेकिन जिसने भी नहीं पढ़ा है ए एस टी सी हाई स्कूल में वो देख ले। ए एस मतलब कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। तो अब हमको देखना है 360 तो यहाँ तक आ गया। 360 को 5 बार ये मल्टीप्लाई 5 है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। 360 तो यहाँ तक आ गया। अब आगे 120 दिया है 360, यानी कि ये तो 90 तक जाता है। ये यहाँ तक 90 तक, ये 180 तक, ये 270 तक, ये 360 तक। तो ये 90 तक जाता है और हमें कितना जाना है, 120 जाना है। यानी कि यहाँ पर आएगा 120, यहाँ तक आएगा 360 और 120, यानी 360 तो यहाँ तक आ गई वैल्यू और ये 120 यहाँ तक आ गई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन पॉजिटिव का। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब साइन पॉजिटिव का होता है तो हमें करना क्या है, साइन 360 प्लस थीटा, यानी कि साइन थीटा। अब साइन 120 की वैल्यू कुछ लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे, या कुछ लोग क्या है उसको निकाल लो। इसको करो क्या, साइन 120 प्लस का 30, सॉरी गलत हो गया, साइन 90 साइन 90 प्लस का 30। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 30। कॉस 30 कॉस 30 यानी कि हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ए एस टी सी भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आगे कभी फिर से अभी आएगा क्वेश्चन तो करवा देंगे। तो इसके जो आंसर आएगा वो सी नंबर सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओ सॉरी पहले से ही लगा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जी एक्स इक्वस टू साइन एक्स और एफ एक्स इक्वस टू 1/sin x। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें बतानी है।
तो ये सिंपल है, इजी है। जी जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो देखिए क्या होता है। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू, तो इसमें तो फंक्शन तो साइन का होना चाहिए, फंक्शन साइन का वैल्यू एफ की, एफ एक्स की, तो वैल्यू 1/f(x) की हो गई साइन एक्स। अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा साइन 1/sin x। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 2x/x। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में भी कराया है। इसमें मैंने बताया था कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन x/x tan x/x, जिसने भी लिया होगा वो उस क्वेश्चन को याद होगा। और दूसरा मैंने बताया था लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट साइन x/x tan x/x, दोनों के अलग अलग आंसर आते हैं। इसका आंसर देखिए, इसमें होता है लिमिट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 2x/x। अब देखिए, अब इसको हमको 1 बनाना है, कैसे बनेगा देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 2x/x। अब हम इसमें किससे गुणा कर दें कि ये साइन x/x दे दें। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2x का नीचे और 2x का ऊपर, तो हमें पता है कि ये जो इतनी वैल्यू है ये साइन 2x/x, साइन 2x/x क्या दे देगी, 1 दे देगी। तो अगर 1 दे देगी तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 2x/x, लिमिट है सॉरी, हमारे पास कितना बचेगा 2x/x, यानी कि लिमिट x टेंस टू जीरो 2x/x। अब इसमें से x से x चला जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, केवल 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इंटीग्रेशन -2 to 2 मॉड ऑफ x। इसमें एक मॉड का आता है और एक आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो आज मॉड का देखते हैं, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का आगे अभी तो चल ही रहा है, उसमें देख लेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -2 to 2 मॉड ऑफ एक्स। इसमें पहले हमको देखना होता है कि ये किस जगह पर जीरो दे रहा है। एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पर आ रही है, एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पर आ रही है, तो देखो एक्स की वैल्यू देगा ये जीरो पर ही जीरो देगा। अब जीरो पर ही जीरो जब देगा तो हमें पता है कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे तो सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी, और राइट हैंड साइड पर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगी। मतलब जीरो से कुछ भी नीचे, यानी कि -1 -1 -2 -3 डॉट 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 जो भी लेंगे, और इधर अगर 1 2 3 कुछ भी लेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो जब हमें इतना पता है तो हम क्या करते हैं, इसको दो भागों में, इसकी वैल्यू, इसकी जो लिमिट है उसको दो भागों में तोड़ते हैं। कैसे, पहले तो हमको तोड़ना है, पहले हमें तोड़ना है -2 से 0 x, ये नेगेटिव देगा, और फिर दूसरा देगा 0 से 2, ये पॉजिटिव दे देगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने में कुछ नहीं है, x²/2, 0 -2 से 0 ये नेगेटिव हो गया, और प्लस x²/2 0 से 2 ये पॉजिटिव दे देगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे, पहले तो हमने इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया था। अब x²/2, अब लिमिट पुट करते हैं तो ये तो जीरो हो गया, माइनस, यानी कि x² यानी कि -2 रखेंगे जब लिमिट, तो ये हो जाएगा 4/2, और ये टोटल 4/2, और ये टोटल तो नेगेटिव है ही है। और फिर दोबारा ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा इसमें आ जाएगा x² यानी कि 4/2, और प्लस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अब ये 4/2 यानी कि ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया। अब ये बाहर भी नेगेटिव था, यानी ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का 2 प्लस का 2, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 4, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। केवल कुछ नहीं करना है, इसमें ये देखना है कि हमारा x जो है वो किस जगह पर जीरो दे रहा है। कभी कभी केवल मॉड ऑफ x ना देकर मॉड ऑफ x+1 मॉड ऑफ x+2 दे देता है, तो वहाँ पर देख लेना है कि हमें x उसमें क्या करना है। फिर हमको करना होगा, जैसे x+1 दे दिया तो हमको जीरो कर लेना है, यानी कि x बराबर -1, यानी कि x बराबर -1 से कोई भी कम वैल्यू लेंगे ना तो वो नेगेटिव दे देगा, x बराबर -1 पर वो जीरो दे देगा। तो समझ में आ गया, बस उसको जीरो कर देना है और उसके बाद हमें सॉल्व कर लेना है लिमिट रख के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैंने इसी के तरीके का पहले पार्ट में कराया हुआ है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। वैसे आप लोग पहले ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग खुद ट्राई करिए इसको, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है इसकी तो आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। देखते हैं, देखिए
इसको मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ एक्स प्रॉपर्टी अगर होती है तो हम इसमें केवल ये चेक करते हैं एफ एक्स, हम इसमें ये चेक करते हैं कि ये इवन दे रहा है या ऑड दे रहा है। अगर अगर फंक्शन हमारा ऑड हुआ, अगर हमारा अब ऑड इवन कैसे चेक करेंगे, अगर इसने एक्स की वैल्यू अगर हमने माइनस का एक्स रखा और अगर वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो हमारा फंक्शन ऑड होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू सॉरी 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 अगर उसने नेगेटिव वैल्यू दिया तो हमारा फंक्शन ऑड होगा, और ऑड होगा तो हमारा जीरो आएगा। अगर फंक्शन इवन है, यानी कि अगर माइनस का एफ एक्स रखने पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, इवन है, अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो फिर जीरो नहीं होगा, फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब अब हम देखते हैं ये हमारा फंक्शन क्या दे रहा है। हमारा ये माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर टेन क्यूब एक्स हमें पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। तो हाँ, ऑड फंक्शन है या इवन है। तो हमने जब इसमें रखा जब क्या दिए, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर टेन क्यूब एक्स। तो अगर हम इसमें माइनस रखेंगे ना तो टेन माइनस थीटा क्या देता है हमें, माइनस थीटा देता है। और दो फंक्शन, एक और फंक्शन होता है साइन माइनस थीटा, वो भी माइनस का ही थीटा देगा। और अगर कॉस माइनस थीटा करेंगे, कॉस माइनस थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव का मिलेगा। तो पॉजिटिव का मिलेगा, यानी कि ये तो इवन फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा देता है, ठीक है। तो ये तो ऑड फंक्शन हो गया। अब ऑड फंक्शन हो गया तो ऑड फंक्शन, तो ये तो नेगेटिव दे ही देगा। अब नेगेटिव की पावर जैसे ऑड में है, जैसे वन हो गई, थ्री हो गई, फाइव हो गई, सेवन हो गई, तब भी नेगेटिव ही आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो जीरो होगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल चैम्प डिफेंस एकेडमी में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो को अपलोड होते ही मैं वहाँ पर डाल दूँगा। और बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। जय हिंद, जय भारत।